आज हम दरख्वास्त लिखने का तरीका सीखेंगे। दरख्वास्त किस तरह लिखी जाती है और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि दरख्वास्त होती क्या है। दरख्वास्त फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने गुजारिश, अर्ज़, ख्वाहिश या आरज़ू है। इस्तिलाही तौर पर इनफ़रादी या इज्तिमाई मसला तहरीरी तौर पर किसी हाकिम या किसी अफसर तक पहुँचाना दरख्वास्त कहलाता है। यहाँ पे मैंने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, इनफ़रादी या इज्तिमाई। इनफ़रादी ज़ाती तौर पर और इज्तिमाई इकट्ठा होकर, यानी वो एप्लीकेशंस या वो दरख्वास्त जो हम अपनी ज़ाती तौर पर लिखते हैं, जैसे हमें कोई घर पे ज़रूरी काम है, बीमारी की, शादी की, इसे हम इनफ़रादी मसला कहते हैं। और इज्तिमाई जैसे हम मिल के इकट्ठे जो हैं वो अहले मोहल्ला किसी मसले पर या पूरा शहर मिलकर इकट्ठी एक ही एप्लीकेशन किसी मसले पर लिखते हैं, तो उसे हम इज्तिमाई मसला कहते हैं। दरख्वास्त हमेशा नए सफ़े से शुरू करनी चाहिए। दरख्वास्त लिखने से पहले ऑफ़िसर हाकिम का ओहदा हम लिखते हैं, जैसे कि बाहिदमत जनाब हेड मास्टर या प्रिंसिपल या हेल्थ ऑफिसर वगैरह। जनाब या साहब दोनों में से, जनाब या साहब दोनों में से किसी एक का इंतहा किया जाए, क्योंकि जनाब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं मददगार, साहिब, आप, हजूर वगैरह वगैरह। साहब भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं आका, मालिक, वो नाम जो एहतराम के बाद लिखा जाता है। इसलिए एक ही सेंटेंस में एक ही जुमले में हम इन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, इस तरह लिखना गलत है। कैसे लिखेंगे हम? बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल। और हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो इस तरह से होगी, बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल, कॉमा यहाँ पे जो है वो साइन हम यूज़ करेंगे, अलाइडा स्कूल्स, फिर कॉमा लगाया, जलालपुर जट्टा, फिर एहततामिया। ये लाइन छोटी सी हमने लगाई। अब यहाँ पे कॉमर्स का मैंने इस्तेमाल क्यों किया है? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी आ जाएं तो उनको अलहदा करने के लिए हम कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि यहाँ पे हम प्रिंसिपल को बुला रहे हैं, प्रिंसिपल साहब का जिक्र है, नेक्स्ट पे हम स्कूल का नाम लिख रहे हैं और उससे आगे शहर का नाम लिख रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हुई, इसलिए इनको अलहदा करने के लिए हम कॉमर्स लगाएंगे। यहाँ पे इस अलामत को हम ख़त्मा कहते हैं ग्रामर की रूह से। और ये जब कोई सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, हम कोई जुमला मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके आखिर पे ये छोटी सी लाइन लगाई जाती है, इसको हम ख़त्मा कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे जनाबे आला। जनाबे आला में इस तरह आला लिखना और जनाबे आलिया लिखना गलत है, इस पर खड़ा ज़बर नहीं आता। दरमियान में हम लिखेंगे जनाबे आली, जनाबे आला, जनाबे आला। इसको हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे भी लिख सकते हैं। फिर हम अपनी एप्लीकेशन का आगाज़ करेंगे। वो किन अल्फाज से हमने अपनी दरख्वास्त का आगाज़ करना है? इन अल्फाज से। इन तीनों जुमलों में से आप कोई एक जुमला लिख सकते हैं। मोदबाना गुजारिश है, नहायत अदब से गुजारिश है, मोदबाना इल्तमास है। हम अपनी दरख्वास्त का आगाज़ इन तीनों सेंटेंसेस में से किसी एक जुमले से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है असल मकसद। हमारा दरख्वास्त लिखने का असल मकसद क्या है? अगर हमारा जो है वो असल मकसद जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो उसको पैराग्राफ्स की शक्ल में हम लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एहतताम। दरख्वास्त को जो है वो अचानक हम ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि ख़त्म करने से पहले आखिरी जुमलों के चंद एहततामी
कलमात या कुछ एहततामी अल्फाज हम लिखते हैं, और वो कौन से हैं। मैं ताहयात आपका शुक्रगुजार रहूँगा, मैं आपका इंतहाई ममनून हूँगा, आपकी बेहद नवाजिश होगी, उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे, अल्लाह आपका इकबाल हमेशा बुलंद रखे। यानी हम अपनी बात का एहतताम, अपनी बात इन सेंटेंसेस पे ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें, एप्लीकेशन में हम लिखते हैं ना बराए मेहरबानी, यहाँ पे इस तरह बराए मेहरबानी लिखना गलत है। क्यों बराए मेहरबानी इस तरह हम लिखेंगे? क्योंकि इन दोनों अल्फाज के मायने और मफ़हूम में, इन दोनों अल्फाज के मायने और मफ़हूम में तज़ाद है। मेहरबानी का मतलब है ये बराए मेहरबानी, ये वाला जो है बराए मेहरबानी, इसका मतलब है मेहरबानी, मेहरबानी के लिए। जबकि ये जो बराए मेहरबानी है इसका मतलब है मेहरबानी करके। इसलिए ये जो है इस तरह लिखना गलत है, और सही हमारा जो लफ्ज़ है वो इस तरह से हम लिखेंगे, बराए मेहरबानी। इसके बाद आ जाता है हमारा, जब हमने ये सारा एप्लीकेशंस यहाँ तक लिख ली, उसके बाद हम लिखते हैं अल आरिस। अल आरिस या इसकी जगह पे हम ये दरख्वास्त गुजार भी लिख सकते हैं। अल आरिस या दरख्वास्त गुजार भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ताबिया फरमान। ये इसके बाद हम लिखेंगे अल आरिस या दरख्वास्त गुजार के बाद हम लिखेंगे आपका ताबिया फरमान, आपका फरमाबरदार, आपका न्याज़मंद, आपका मुखलिस। इनमें से कोई एक सेंटेंस हम लिख सकते हैं। अब ये जो ताबिया फरमान और आपका फरमाबरदार, ये दोनों जब हम प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं तो अब ये दोनों सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब अगर हम कोई सरकारी ऑफिसर साहब के नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं आपका न्याज़मंद, आपका मुखलिस। आपका ताबेदार लिखना दोनों सूरतों में गलत है। क्योंकि ये ताबिया फरमा का ताबियादार ताबिया फरमा का मुतज़ाद है। ताबियादार के मायने है ताबिया रखने वाला, मातहत रखने वाला, और ताबिया फरमान का मतलब है यहाँ पे मैंने ताबेदार का मतलब बताया आपको, मातहत रखने वाला, ताबिया रखने वाला। यहाँ पे फरमा बरदार का मतलब है हुक्म का ताबिया, फरमा बरदार। इसलिए फरमा बरदार लिखना सही है और ताबेदार लिखना गलत है। अब दरख्वास्त लिखने के बाद जो इंतहाई दाएं तरफ, ये इंतहाई दाएं तरफ तारीख लिखनी है। तारीख हमेशा दाएं से, ये दाएं है ना, तारीख हमेशा दाएं से बाएं उर्दू हिंसों में लिखते हैं। महीना उर्दू में लिखते हैं। यहाँ पे इसका बोर्ड क्लासेस में इसका बाकायदा एक नंबर होता है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका मुखलिस लिखने के बाद या आपका ताबिया फरमान लिखने के बाद आप नीचे अपना नाम लिखने के बजाय अलिफ बे जीम लिख दें। ये था हमारा एप्लीकेशन लिखने का तरीका। अब मैं नमूने के तौर पर आपको एक एप्लीकेशन जो है वो दिखाती हूँ कि एप्लीकेशंस को किस तरह लिखना है।
सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं अनुमान, ऐसे कि हमारी दरख्वास्त का अनुमान क्या है।